हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, एक बड़ी पुरानी कहावत है, पढ़े फारसी बेचें तेल, ये देखो किस्मत के खेल। आजकल का ये जो दौर चल रहा है, इसमें कोई जरूरी नहीं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और काम आप क्या कर रहे हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने मेटलर्जी में बीटेक किया, वो कार बेच रहे हैं, वो पुरानी कारें। तो काम का रिश्ता पढ़ाई से कुछ है नहीं, पूरा डिसरप्टेड है मामला। और खास तौर से जो हमारे इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव है वर्किंग फील्ड्स में, और उनके नॉलेज बेस में कोई रिलेशनशिप नहीं दूर दूर तक। अब जरा सिविल सर्विसेज को ही देख लीजिए, 65% इंजीनियर्स IITians घुस गए। इंजीनियर का मतलब होता है इनोवेटिव, टू गेट द थिंग्स डन इन ए बेटर वे। देयर ऑलवेज इज ए बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब इंजीनियरिंग है। और प्रशासन क्या है, इसके ठीक उलट। खबरदार अगर आप रूल बुक से डेविएट हुए, खबरदार अगर कोई आपसे गलती हुई है, भले ही वो गलती किसी अच्छे काम के प्रयास के लिए की गई हो, लेकिन आपको पनिश किया जाएगा। तो एक तरफ इनोवेशन और दूसरी तरफ लकीर का फकीर। तो ये जो इनोवेटिव इंजीनियर्स है, खासतौर से IITians है, और जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट से लड़के निकल रहे हैं, वो कैसे एडजस्ट करते होंगे इस विरोधाभास को। लेकिन चलिए, अच्छी बात है, ये जाएंगे तो वहां कुछ ना कुछ परिवर्तन, जो प्रशासन लकीर का फकीर था, कुछ ना कुछ तो परिवर्तन आएगा। दिस इज ए बेटर साइन। दूसरी चीज क्या है कि हमारे इंजीनियर ब्रदर्स को मैं ये चीज बताना चाहता हूं कि इंडिया इज ए ह्यूज कंट्री, 140 करोड़ आदमी है, कितना अपॉर्चुनिटीज है। सबको सड़क चाहिए, सबको रोजगार चाहिए, सबको एजुकेशन चाहिए, सबको मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, सबको मकान चाहिए, सबको खाना चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान। तो इतनी अपॉर्चुनिटीज है जितनी अमेरिका में नहीं है, या जितनी जर्मनी में नहीं है। दोस्तों, मैं अर्थशास्त्र का तो विद्यार्थी नहीं हूं, लेकिन अर्थशास्त्र पे मेरे कुछ मूलभूत सोच है, जिस पे काम किया जाए तो विचार नोबेल प्राइज स्तर के हैं। फर्क मैं क्या बताना क्या चाह रहा हूं कि मान लीजिए कि एक प्लेनेट है, या आइसलैंड है, टापू है, उस पे एक आदमी है। अब वो क्या अर्थव्यवस्था बनाएगा उसमें? खुद ही खाएगा, खुद ही पकाएगा, खुद ही सोएगा, खुद ही चारपाई अपने लिए बनाएगा। तो वेयर इज द ट्रांजैक्शन, वेयर इज द इकोनॉमिक्स? जैसे ही दूसरा आदमी प्लेनेट पे आता है, तो ये उसके लिए काम करेगा, वो इसके लिए काम करेगा। यानी कि जो ट्रांजैक्शन जीरो था, अकेला आदमी था तो कोई ट्रांजैक्शन जीरो, दो आदमी हुए तो ट्रांजैक्शंस दो हो गए। दो आदमी होते ही अर्थव्यवस्था कितने गुना बढ़ गई। अब आइए तीन आदमी लेकर चलते हैं, ABC। A और B के बीच में दो एक्टिविटी, A B के लिए काम करेगा, B A के लिए। B और C के बीच में भी दो एक्टिविटी, और C और A के बीच में भी दो एक्टिविटी। कुल कितनी एक्टिविटी? 6 हो गई। तो इस तरह से एक्सट्रापोलेट करते जाएं तो एक सिंपल सा फार्मूला निकल के आता है, फैक्टोरियल n। मान लीजिए पॉपुलेशन n है, तो नंबर ऑफ एक्टिविटीज फैक्टोरियल n हो जाएंगी।
अगर फैक्टोरियल n नहीं हुई तो इतना तो पक्का है कि n इंटू n माइनस वन तो हो ही जाएंगी। बहरहाल इस अरिथमेटिक में बहुत ज़्यादा मैं नहीं घुसना चाह रहा हूँ, लेकिन n इंटू n माइनस वन भी मान लीजिए तो अब अमेरिका की अगर पॉपुलेशन 35 करोड़ है और भारत की 140 करोड़ है, तो अमेरिका में जो नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ होंगी वो 35 करोड़ इंटू 35 करोड़ माइनस वन। भारत में क्या चांसेस है, ये बिल्कुल थ्योरी की बात कर रहा हूँ। भारत के चांसेस n इंटू n माइनस वन करने पर 140 करोड़ इंटू 140 करोड़ माइनस वन, विशाल संख्या। यानी कि जहां, अब देखिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊं, बांग्लादेश की पॉपुलेशन डेंसिटी भारत से कई गुना ज्यादा है। हालांकि उसके पास एरिया कम है, जीडीपी कम है, उसके बावजूद जीडीपी पर कैपिटा उसकी ज्यादा है भारत से। चाइना ऑन द अदर हैंड हैज गॉट हाफ द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया, फिर भी उसकी जीडीपी ज्यादा है भारत से। इसका मतलब भारत से कहीं चूक हुई है। चूक ये हुई कि चाइना ने अपने आप को, अर्थव्यवस्था को खोला 78 में और भारत 13 साल बाद जगह 91 में, तो 13 साल का टाइम लैग चल रहा है। बहरहाल उसमें नहीं जाना चाहता हूं, अभी मैं अपने को सीमित कर रहा हूं पॉपुलेशन पे। n इंटू n माइनस वन इज द नंबर ऑफ एक्टिविटीज एज आई हैव एक्सप्लेन्ड कि 2 से 3 हुए, 2 पे 2 हुआ, 3 पे 6 हुआ, इसका मतलब 3 इंटू 2। अगर 4 हो जाएगा तो 12 एक्टिविटी हो जाएगी। लाइक दैट इट गोस। तो पहली चीज तो ये दिमाग से अपने आप निकाल दें कि अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी है। देयर आर प्लेंटी ऑफ जॉब्स, प्लेंटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, इंडस्ट्रीज, एवरीबडी नीड्स हाउस, एवरीबडी नीड्स एजुकेशन। रिक्वायरमेंट आपकी बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप इसमें मत कंफ्यूज हों कि आपको चंद सरकारी नौकरियां नहीं मिली तो आप बेकार हो गए। आप तलाश करिए, अपने लिए एक निश खोजिए। और मेरे जो इंजीनियर ब्रदर्स हैं और जो मैनेजमेंट स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं चाहूँगा कि एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन पे वो कुछ किताबें पढ़ें। और आज के इस लेक्चर में एक किताब जो मैं प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, दैट इज थ्राइविंग ऑन क्यास, यानी कि दुर्व्यवस्थाओं में कैसे फलें फूलें। ये किताब टॉम पीटर्स ने लिखी थी, जो बेसिकली एक सिविल इंजीनियर थे। कुछ दिन उन्होंने मैकेंजी में काम किया, मैकेंजी एंड कंपनी में, और वहाँ पे जो इंसाइट मिली उससे मैनेजमेंट कंसल्टेंट बल्कि मैनेजमेंट गुरु हो गए। बहुत सारी किताबें लिखी और ये किताब में एक चैप्टर है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है, उसका टाइटल है चैप्टर का प्रमोट फास्ट फेलियर्स, यानी कि जो आदमी ज़्यादा गलतियां करता है उसको प्रमोट करो, और जो आदमी पूरे साल में कोई गलती नहीं किया, वो लकीर का फकीर है, उसको डिमोट कर दो या निकाल दो बाहर। तो अब ये इनोवेशन और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि इंजीनियर्स को प्रशासन में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वे जब जाएंगे तभी कुछ बदलाव ला पाएंगे। जो प्रशासनिक सेवा में जो हमारे आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, वो लकीर के फकीर ही रहेंगे, वो डेविएट नहीं हो सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर का सारांश ये है कि यू शुड बी बायस्ड फॉर इनोवेशन, यू शुड नॉट बी बायस्ड फॉर लकीर के फकीर। धन्यवाद।